हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूमिक चौहान और लव ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है जॉइंट फैमिली। दो बहनें होती है, दोनों के बीच बहुत प्यार होता है। एक का नाम अदिति था और दूसरी का नाम भूमि था। अदिति भूमि से 2 साल छोटी थी, लेकिन दोनों में बहुत प्यार था। दोनों साथ में ही खेलते थे, साथ में स्कूल जाते थे, साथ में ही बड़े हुए थे और दोनों ने स्टडी भी साथ में शुरू की थी। दोनों एमबीए में ही थे, लेकिन वो जो बड़ी थी वो उससे 2 साल बड़ी थी, इसलिए वह 2 साल आगे थी। लेकिन दोनों जैसे ही बड़ी होती है वैसे ही जो अदिति थी उसको अपने ही कॉलेज का एक लड़का पसंद आ जाता है और उसके साथ वह लव मैरिज कर लेती है। दूसरी साइड भूमि की भी स्टडी खत्म हो गई थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। जैसे ही पहली बहन को अपना जीवन साथी मिल गया तो उसने उसके साथ शादी कर ली और वो जो लड़का था वो भी अकेला ही रहता था। दोनों अपनी लाइफ एकदम मस्त जी रहे थे। रोज सुबह खाना बनाते थे, ऑफिस जाते थे, ऑफिस से शाम को घर आते थे, फिर दोनों साथ में मिलकर खाना बनाते थे। अपनी लाइफ मानो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह जी रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। और दूसरी साइड उसकी बहन के लिए भी एक रिश्ता आया था और वो एक जॉइंट फैमिली थी। और वो लड़के इतना हैंडसम था, उसका अच्छा बिजनेस था, उसका फैमिली बैकग्राउंड एकदम अच्छा था, इसलिए भूमि उसको ना ही नहीं कर पाई और उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। उसकी बहन अदिति ने भी उसको बहुत समझाया कि ये तू क्या पागलपन कर रही है, हमें देख आज हम कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, किसी भी टेंशन के बिना एकदम अच्छे से हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, और तू कहाँ ये जॉइंट फैमिली में जाएगी। लेकिन वह लड़के में कोई भी खामी नहीं थी, इसलिए भूमि उसे ना नहीं कर पाई और उसकी भी शादी हो गई। धीरे धीरे दोनों के दिन अच्छे जा रहे थे। वो भी एक अपने जॉइंट फैमिली में थी, इसलिए उसको स्टार्टिंग में एडजस्ट करना थोड़ा हार्ड लग रहा था। धीरे धीरे वह सेट हो रही थी। लोगों को संभालना, लोगों को क्या कुछ चाहिए वो देखना। उनके घर जॉइंट फैमिली थी, इसलिए सब रिलेटिव्स आते थे, बहुत सारे आते थे। उसके बीच में भूमि को सब कुछ सेट करना था और खुद रहना था। धीरे धीरे वो भी सेट हो रही थी। कभी कभी उसकी बहन अदिति भी उसके घर आती थी, देखती थी और उसको बोलती भी थी, मैंने तुझे हमेशा ना बोला था कि तू जॉइंट फैमिली में शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज देख क्या हो रहा है, तेरे को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों के दिन जा रहे थे और शादी के 1 महीने दो महीने के बाद ही जो भूमि है वो प्रेग्नेंट हो गई। और उसी के 2 महीने के गैप पे बाद उसकी जो छोटी बहन थी अदिति, वो भी प्रेग्नेंट हो गई। दोनों प्रेगनेंसी में थे और दोनों के अच्छे दिन जा रहे थे। स्टार्टिंग में जो अदिति थी उसका तो अच्छा था क्योंकि वो 2 ही जन रह रहे थे अपना हस्बैंड के साथ। लेकिन जो भूमि है उसको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता था। घर में बहुत सारा शोर होता था, बहुत सारे लोग रहते थे, अपनी सास, अपने ससुर, अपनी चचेरी सास, और वो सब के बीच वो धीरे धीरे एडजस्ट कर रही थी। लेकिन उसकी फैमिली वाले भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे और दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही उसकी डिलीवरी हुई दोनों अपने अपने घर चले गए और जो अदिति थी वह अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी। कभी बच्चा रोता था, कभी चुप रहता था, कभी उसको कुछ चाहिए था, जोर जोर से रोने लगता था। और शाम को जब उसका पति घर पे आता था तो वो भी जब रात को बच्चा रोता था तो वो भी बोलता था, यार मैं पूरा दिन का थका आया हूँ यार, प्लीज तू उसको दूसरे रूम में ले जाकर सो जा, उसको संभाल। और ऐसे ही उसका दिन अच्छे नहीं जा रहे थे। लेकिन दूसरी साइड जो भूमि थी उसको तो अपने बच्चे को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी सास संभाल लेती थी, कभी चचेरी सास संभाल लेती थी, कभी ससुर देखते थे, कभी उसके ननद और वो सब देख लेते थे, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। और उसके बच्चे की परवरिश भी एकदम अच्छे से हो रही थी। और दूसरी साइड उसका बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तब उसको बेबी केयर सेंटर में रखा क्योंकि उसको कुछ देखने वाला ही नहीं था। और उसके संस्कार और वो बच्चे के संस्कार में बहुत सारा डिफरेंस आने लगा था। इस वजह से अदिति को अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी थी और अपने घर पे अपने बच्चे का संभालना पड़ता था। और दूसरी साइड वो जो भूमि थी वो तो जॉब कर ही नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके सास ही अब उसके बच्चे को रखने लगी। उसके सास के ही रूम में वो बच्चा सोता था और सास बोलती थी कि यार तुम दोनों भी काम करते हो, बहुत थके होंगे, तुम आराम से सो, बच्चे को तो घर में कोई ना कोई संभाल ही लेगा। और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाएगा। अब उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस था, तो सास ने राय दी कि यार हमारी बहू भी इतनी पढ़ी लिखी है, एमबीए हुई है और हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है, हमको एक नया मैनेजर चाहिए, तो इससे अच्छा क्या होगा कि हमारी बहू ही हमारा पूरा बिजनेस संभाले, मैनेज करे। तब वहाँ पे उस जो भूमि थी उसने अच्छे से अपना बिजनेस संभाल लिया, अच्छे से अपने परिवार का बिजनेस संभाल लिया। और दूसरी साइड जो उसकी बहन थी अदिति,
उसका तो जॉब भी चली गई, अब वह अपने बच्चे को अच्छे से संभाल भी नहीं पा रही थी, अपने पति को भी नहीं संभाल पा रही थी। धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच, दोनों के बीच फासले बढ़ने लगे थे, लेकिन क्या होना चाहिए वो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी तरह दोस्तों आज के यह युग में हम सबको एक जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा ही नहीं लगता है। सबको ऐसा ही होता है कि यार मेरी एक सेपरेट फैमिली हो, सास ननद ससुर किसी का प्रॉब्लम नहीं हो और मैं अच्छी से जीऊँ। लेकिन आप ही मुझे बताओ कि क्या जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या अकेले रहना चाहिए, जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में डालें। और आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही इंस्पिरेशनल, ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल लव ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें।